तो आप आई हैं और यहाँ की कहानी भी आप जान गई होंगी शायद। लड़की ससुराल में आके बैठी हुई है और आप क्या कहिएगा? देखिए, हमारी सवाल अभी 2 प्रश्न हम पूछने जा रहे हैं। पहला तो मेरा सवाल पदाधिकारी से है, जो भी यहाँ के थाना प्रभारी है उनसे है कि अभी तक लड़की का बयान क्यों नहीं हुई है। सबसे बड़ी प्रश्न है, क्योंकि अभी तक लड़की एकमात्र जो सबूत है वो उसकी बेटी है, तो अभी तक बयान क्यों नहीं लिया गया है और इस परिवार को अभी तक कोई सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी गई है। जैसे हमें पता चली आप ही लोगों के माध्यम से कि मीडिया बंधुओं को रहते हुए कुछ दूरी पे फायरिंग भी हुई है, ये सही है ना? तो आखिर इतने प्रशासन के नाक के नीचे तारमतोड़ फायरिंग हो रही है और उस दरिंदे का ना तो अभी तक कुर्की जब्ती हो रही है, न उसके घर पे बुलडोजर चल रही है, न उस आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है। कहीं न कहीं ये पूरा मामला ये संलिप्त का लग रहा है कि यहाँ के प्रशासन जो है बिक चुके हैं, उनकी जमीन खत्म हो चुकी है। मैं उनका जमीन जगाने आई हूँ। एक बात और रहेगा मैम आपसे कि लगातार घर वाला सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि मेरा भाई तो चला गया, अब हमारा भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। देखिए, अभी जिस तरह से माहौल है इस बिहार की मैं बात करूं, आए दिन घटना हो रही है, ये पहला बात नहीं है। दूसरी बात है कि इस तरह की घटनों पे जिस तरीके से सरकार को जनप्रतिनिधि को संज्ञान लेनी चाहिए थी, जिस पे बात करनी चाहिए थी, उस पे अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि आए दिन इस तरह की दरिंदगी बढ़ गई है और प्रशासन और जनप्रतिनिधि मुंह में सांप सूंघा के दही जमा के बैठे हुए। कल हम लोग प्रियंका जी थाना में गए थे, थाना महोदय कहना है गोली अगर चला है तो खोखा बीन के लाइए, क्या कहिएगा? ठीक है ना, तभी उनसे सवाल करेंगे। चलिए, आप लोग भी हैं और हम भी हैं, बात करते हैं। और यहाँ की पहले इनके परिवार से मैं मिल लूं, इनके परिवार से बात कर लूं। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधि से कि शर्म करो। बाहर के लोग आकर के मिल रहे हैं और तुम्हारे अंदर की जमीन खत्म हो गई, बिक गई। क्या एक बार भी तुम इस परिवार के आंसू पोंछने के लिए नहीं आया? इतना डर, इतना खौफ। आखिर ये इतना परिवार जो गुंडागर्दी कर रहा है, एक परिवार मिल करके, ये पूरे गांव पे भारी पड़ गया। कहीं न कहीं ये बढ़ावा प्रशासन की तरफ से हो रही है और इसी पे हम लोग बात करने आए हैं, प्रशासन से सवाल करने। एक चलते चलते लास्ट सवाल और रहेगा आपसे कि घर वाले का कहना है कि ऊपर से नीचे तक सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं और अपराधी आता है खुलेआम डंडा चलाता है, लाठी चलाता है। अब भाई के डेथ होने से पहले हम लोग FIR कई बार दिए हैं। मुझे पूरी बात पता है, आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से हमें सारी जानकारी है। मैं यही सवाल पहले अब इनसे बात करूं, इनसे पूछ लूं, इनसे मिल लूं, इसके बाद मैं थाना पे जाऊंगी और इस लड़की का मैं बयान करवाने के लिए आई हूं। दूसरी बात, मेरी मांग है कि जब तक वहां से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ नहीं भेजी जाएगी, ये लड़की को अगर मेरे साथ भेजेंगे तब तक मैं वहाँ पे खड़ी रहूंगी। अगर थाना इस पे कायम नहीं होता तो क्या नहीं लेंगे, छपड़ा जाऊंगी, मिलूंगी, SSP से सवाल करूंगी। अरे कैसे नहीं सुनेंगे? सुनाने वाले होने चाहिए। बीना मैम भी आई थी, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। थाने पे भी गई थी। देखिए, सब अपने तरह से कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हेप्टा फाउंडेशन की पूरा टीम भी इस केस को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और आज हम लोग भी आए हैं, हेप्टा फाउंडेशन की टीम भी आए हुए हैं, शशिधर मिश्रा भैया भी आए हुए हैं। हम सभी लोग न्याय की उम्मीद को लेकर आए हैं और हमारा सवाल क्या लगता है इस परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? जरूर मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। जरूर मिलेगा। मैडम, क्या लगता है प्यार करने में जान ले लेना क्या जायज है? कोई जायज नहीं है। ये देखिए, प्यार मोहब्बत ये अलग बात है। अभी हम बात करेंगे कि एक परिवार का चिराग खत्म हो गया है और एक बेटी का सुहाग गुजर गया है। उसके पेट में पल रहे 7 महीने के बच्चा उस अपने बाप का वो न्याय की गुहार लगा रहा है। मैं उस बेटी से मिलने आई हूँ, मैं उस परिवार से मिलने आई हूँ। मैं अभी किसी प्यार और किसी मोहब्बत से बात करने जंगल राज 2 का आगाज हो गया क्या? बिल्कुल हो गया है, कोई डाउट नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये जंगल 2 चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन बिहार में दिन दहाड़े गोली बारूदी हो रही है और सरेआम गुंडा राज, जो गुंडे लोग हैं सरेआम घूम रहे हैं, इसे तो गुंडा राज ही कहेंगे ना। जिसपे हमारे राजनेताओं को, जनप्रतिनिधि को बात करनी चाहिए थी, उस पे वो बात नहीं करेंगे। उनको बात करना है कि वोट कहाँ मिलेगी, हम चोट वहाँ करेंगे। इसीलिए मैं आज उन्हीं लोगों को जगाने के लिए आई हूँ। लगातार ये परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा है, फिर भी इनको सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराई जा रही है। बिल्कुल, मैं यही चीजें मैं सवाल करने के लिए आज प्रशासन से जाऊंगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि परिवार को न्याय मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।